मैं नहीं मानता कि भी केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है। इन्होंने कहा था मैं पेरिस बना दूंगा दिल्ली को। ये जो फ्री की अगर रेवड़ियां बांटना बंद कर दे केजरीवाल, पानी और बिजली फ्री जो बंद कर दे, तो इसको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो भाई बीजेपी को चाहता हूँ अबकी बार। हाँ जी। क्यों, क्या वजह है? केजरीवाल से नाराजगी है कुछ? पूरी नाराजगी है। वाले की सुध नहीं लेते? ऑटो वालों का क्या करा बताओ आप हमें। ऑटो वालों ने कितना साथ दिया केजरीवाल का। द्वारका की जनता देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर फ्री का ढकोसला नहीं चला, फ्री का बिजली पानी नहीं चला और यही मान ले कैंडिडेट रहे, तो मेरे हिसाब से जीतना तय नहीं है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और एक एक विधानसभा का हम दौरा कर रहे हैं और जनता से उनकी राय जान रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के बीते 10 साल कैसे रहे हैं। क्या जो वादे अरविंद केजरीवाल ने जनता से किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो फिलहाल मेरी मौजूदगी द्वारका विधानसभा क्षेत्र में है। द्वारका की जनता से जान लेते हैं कि आखिर उनके मन में चुनावों को लेकर क्या राय है और एक एक करके लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? अशोक गर्ग। अशोक जी, कब से रह रहे हैं द्वारका में? मैं करीब करीब 22 साल से रह रहा हूँ। 22 साल जी। तो ये बताइए कि चुनाव करीब है, कितनी बदली है द्वारका केजरीवाल के राज में? मैडम सही बताऊँ या? नहीं, बिल्कुल सच बताइएगा। सच बता रहा हूँ। दिल्ली पिछले 10 साल में 2014 से लेके 2024 तक 10 साल पीछे चली गई है। इतना बुरा हाल हो गया है, ना पार्किंग की कोई व्यवस्था है, ना साफ पानी है, ना सड़कें हैं। ठीक है, सड़कों में गड्ढे ज़्यादा हैं लेकिन सड़क कम है। आप सागरपुर चले जाइए, ब्रह्मपुरी चले जाइए और दुर्गा पार्क चले जाइए। आप मेरे हिसाब से आप घूमे नहीं हैं। दुर्गा पार्क में जाके देखिए, सड़क के नाम पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, डेली बुजुर्गों का चोट लग रही है, गर्भवती महिलाओं का अबॉर्शन करवाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति होने जा रही है और होती भी है। तो मैं नहीं मानता कि भी केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है। इन्होंने कहा था मैं पेरिस बना दूंगा दिल्ली को, लेकिन लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से इन्होंने जे कॉलोनी बना के जरूर रख दिया दिल्ली को। तो समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी बन के आपके बीच आए थे, वही लूज सी शर्ट पहनकर, आज भी वो उसी वेशभूषा में रहते हैं, लेकिन शीश महल का उनका नज़ारा निकलकर सामने आता है। तो ये जनता को बेवकूफ़ बनाकर एक आंदोलन से उठकर इस तरीके से सत्ता पर बैठकर, यही मकसद अरविंद केजरीवाल का, ना कि लोगों की सेवा करना, जो वो बार बार बोल रहे हैं। देखिए मैडम, हमारे हरियाणा में कहावत है, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। तो लोगों ने विश्वास जताया था, आंदोलन से उठी पार्टी है भाई, कुछ करेगी। बट इन्होंने कुछ किया नहीं। अपना विकास जरूर किया है, लेकिन लोगों का ना तो विकास किया है। आप कहीं भी चले जाइए, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, कहीं भी दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन्होंने कहा था मैं भ्रष्टाचार ख़त्म कर दूंगा और दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार पहले से भी कई गुना बढ़ा हुआ है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि शराब घोटाला जो हुआ, जो सारे घोटाले हुए, उस पर आप बोल रहे हैं? शराब घोटाला तो बहुत ही बड़ा घोटाला था। उसके साथ उन्होंने जो आम आदमी को एक के साथ एक फ्री दारू पिलाई, जो माँ बहनों को डेली मतलब घर में झगड़ा करवाया, पति पत्नी का, बहन भाई का, मैं उस विषय में कहना चाह रहा हूँ ये क्या था। वो बोलते हैं कि बीजेपी ने जो है जेल में बंद करा दिया, ये तो कोई घोटाला नहीं था, आरोप लगाए हैं क्योंकि कंपटीशन मैं ही हूँ दिल्ली में। देखिए, कंपटीशन जो भी हो, ये जो फ्री की अगर रेवड़ियां बांटना बंद कर दे केजरीवाल, पानी और बिजली फ्री जो बंद कर दे, तो इसको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। अच्छा। जी। तो मतलब आप केजरीवाल से नाराज हैं, लेकिन विकल्प किसको देखते हैं दिल्ली में? विकल्प जो विकास करे, आम आदमी का, जो आम आदमी की जो आवाज़ उठाए, आम आदमी का जो विकास करे, वही विकल्प है। अब इन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी, इन्होंने किसी आम आदमी को टिकट दिया, अब दूसरी योजना में, तीसरी योजना में किसी मोची को टिकट दिया हो, किसी रेहड़ी वाले को टिकट दिया हो, किसी समोसे वाले को टिकट दिया हो, किसी झाड़ू मारने वाले को टिकट दिया। सभी टिकट इन्होंने धन्ना सेठों को दिए, जो टिकट इन्होंने 8-8, 10-10 करोड़ रुपए में बेचे हैं। मैं देखो, ये आप सच्चाई जान सकते हैं। जो धनाढ्य परिवारों से टिकट आ रहे हैं वो किस बेस पे आ रहे हैं? कांग्रेस का लिफाफा है और टिकट उसमें आम आदमी पार्टी की है। लिफाफा बदल गया है लेकिन चीज़ वही है।
अब पूरी कांग्रेस में हो गई आप पार्टी। विरोध था आप पार्टी का कांग्रेस से, लेकिन आप पार्टी जो हो गई है अब कांग्रेस में पार्टी हो गई है। अब आप कितना आप इससे भ्रष्टाचार से पार्टी को बचाएंगे? आप मटियाला में जाइए, मटियाला में कांग्रेस का सोमेश शौकीन था, उसको टिकट दे दिए। यहाँ द्वारका में देखिए विनय मिश्रा जी थे, कांग्रेस के थे, उनको टिकट दे दिए। पूरी दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, जो कांग्रेस से आए कार्यकर्ता है उनको टिकट दिए, ना कि आम आदमी के जो छोटे कार्यकर्ता बेचारे दरी बिछाते हैं, झंडा लगाते हैं, जो मेहनत करते हैं ज़मीनी स्तर पर, उनको साइड लाइन कर दिया है। ठीक है, तो सर आप बहुत देर से सुन रहे हैं, अपना ऑटो छोड़ के जो है इस बहस को हाँ सुनने आए हैं। क्या कब से ऑटो चला रहे हैं दिल्ली में? मैं चला रहा हूँ जी 30 साल से ऑटो। 30 साल से, और वोट भी यहीं से होगा? बिल्कुल है। तो ये बताइए कि इस बार परिवर्तन चाहते हैं या अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं? नहीं, मैं तो भाई बीजेपी को चाहता हूँ की बार। बीजेपी? हाँ जी, इतने साल से तो बीजेपी नहीं आई है, लगता है इस बार आएगी? बिल्कुल आएगी। हाँ जी। क्यों, क्या वजह है? केजरीवाल से नाराजगी है कुछ? पूरी नाराजगी है। क्या हुआ ऐसा? दिल्ली का बुरा हाल है। हम तो रोड पे चलते हैं, गलियों का लो, रोडों का लो, कोई रोड पे एक पैसे का काम नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। सारी रोडों की हालत खराब है। वो तो कल ऑटो वालों से मुलाकात कर रहे थे, बुलाया था चाय पे। कोई ऑटो वाला नहीं गया होगा। और वो एक ऑटो वाले के घर भी गए थे, खाना खा रहे थे। वो तो बस दिखावा है खाली। दिखावा है? और ऑटो वाले की सुध नहीं लेते? ऑटो वालों का क्या करा बताओ आप हमें। ऑटो वालों ने कितना साथ दिया केजरीवाल का, अन्ना हजारे ने कितना साथ दिया था, उसको किरण बेदी ने कितना साथ दिया था, सबको हटा के फेंक दिया अलग। ऑटो वालों ने कितना साथ दिया, हटा के अलग फेंक दिया। ऑटो वालों की जो कमाई थी सारी ख़त्म हो गई। ओला उबर से बैटरी रिक्शा को सब्सिडी दे के पूरा ख़त्म कर दिया ऑटो का काम। ऑटो का कोई काम नहीं है। रैपिडो चला दिया, जो 50 रुपये की सवारी हमारी थी वो 25-30 रुपये बाइक में जा रही है, प्राइवेट बाइकें लेके जा रही है। हमारे पास क्या रह गया? ऑटो वालों के साथ क्या कर दिया? ऑटो वालों के बारे में एक बार भी कुछ नहीं सोचा उन्होंने। लेकिन कल वो चाय पी रहे थे बुलाकर अपने। खाली कोई ऑटो वाले को बुला लिया होगा, चाहे तुम्हारे घर पे कोई दुश्मन आ जाएगा उसको बुला के बिठाएंगे। हमारे पास आए हैं, चाहे तो हम इज्जत के साथ बुलाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं? कोई वादा नहीं है, कोई पूरा नहीं है। और बिजली पानी का जो था कि पानी साफ सुथरा मिलेगा और बिजली 200 यूनिट फ्री। पानी आया। अब आप जिस मकान में मैं रेंट पे रहता हूँ सिर्फ 2 महीने पानी आता है, 10 महीने पानी नहीं आता। नहीं आता। बाहर से मंगाना पड़ता है? बाहर से पीता हूँ लगे। तो कितना लगता है कि इस बार परिवर्तन जो है एक तरफा होगा या मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी? एक तरफा बीजेपी गए। अच्छा, हाँ जी, यानी इस बार मन बना लिया है दिल्ली वालों ने? बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल बीजेपी आएगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि कुछ वादे पूरे नहीं हुए हैं सर। एक भी वादा नहीं, कुछ नहीं, एक भी नहीं। तो वो कह रहे हैं कि एक मौका और दे दीजिए, मैं जेल चला गया था। कितनी बार तो मौका, इससे ज्यादा मौका और क्या मिलेगा आप बताओ हमें। वो कह रहे जेल चला गया था मैं। बड़ा इतना तो मौका किसी को आज दिन तक मिला ही नहीं है जितना केजरीवाल जी को मिला है। कौन से मुख्यमंत्री को इतना मौका मिला है दिन तक दिल्ली के अंदर? किसी को नहीं मिला है। तो वो तो आम आदमी ही दिखाते हैं खुद को, एकदम ऐसे वेशभूषा रखते हैं कि मैं तो आपका ही भाई हूँ, आपके ही बीच हूँ। भाई तो सबके हैं भाई, जब वक्त पे काम आए तो भाई है ना। उन्होंने कहा था ना तो मैं बंगला लूँगा, ना मैं गाड़ी लूँगा, ना मैं सुपारी सूट पहनूँगा, मैं आपके बीच में रहूँगा, रायशुमारी करूँगा, लोगों से रायशुमारी करके टिकट दूँगा। अब 11 टिकटें जो शुरू में दी इन्होंने, कौन सी पब्लिक से रायशुमारी की है? अभी जो 20 टिकटें दी हैं, कौन सी पब्लिक से रायशुमारी की? ये सिर्फ ढकोसला है। ये चप्पल पहन के ध्वजारोहण करूँगा और मैं वहाँ पे सूट बूट में बैठूँगा घर में और मलाईदार मैं रोटी खाऊँगा। पूरा इसका सिंहासन देख लीजिए कितना बड़ा है। लड़का जो है इसका वो चला रहा है, क्या नाम, जिम। उसका किराया 2.5-3 लाख रुपए महीना फ्री का किराया ले रहा है। ठीक है, ये तो सिर्फ ढकोसले मैडम, ये दिखावा। जैसे द्वारका की फिर जनता ने क्या तय किया है? द्वारका की जनता, देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर फ्री का ढकोसला नहीं चला, फ्री का बिजली पानी नहीं चला और यही मान ले कैंडिडेट रहे तो मेरे हिसाब से जीतना तय नहीं है।